अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़फ़िर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जैसा कि हमारा उन्वान चल रहा है, मसाजिद की अहमियत और उसकी फजीलत और हालात हाज़रा। बितरतीब बात हो रही है, लेकिन इस बात का तो ज़रूर खौफ हमारे सरों पे है, हालात को सामने रखते हुए कि आइंदा जुमे का निज़ाम क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। और मैं हर जुमा तकरीबन बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ अल्लाह पर भरोसा करते हुए कह रहा हूँ, ये जो हालात हैं ये तो है तकदीर में, क्योंकि दुनिया में जो भी होगा अल्लाह तबारक व ताला दुनिया के बनाने से 50,000 साल पहले हर लम्हे को लिख दिए। ज़मीन व आसमान के बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह तबारक व ताला ने हर चीज़ को लिख दिया है, और इस वक्त और इससे पहले और आइंदा जो भी होगा वो अल्लाह के इल्म में है। और ये तकदीर की बातें हैं, इस पर ज़्यादा गौर व फिक्र करने की भी शरीयत इजाज़त नहीं देती।
हज़रात मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं खुदा की कुदरत पर ज़्यादा गौर न करो, क्योंकि तुम्हारी अक़ल एक अलग चीज़ है और अल्लाह ताला की कुदरत एक अलग चीज़ है। जब हम अपने उस्ताद के अक़ल तक नहीं पहुँच सकते, अपने शेख के अक़ल तक नहीं पहुँच सकते, अपने से बड़े आदमी के दिमाग तक नहीं पहुँच सकते, तो फिर औलिया की करामत तक कहाँ पहुँचेंगे? जब औलिया की करामत तक नहीं पहुँच सकते तो अंबिया के मोजिज़ात तक हम कहाँ पहुँचेंगे? जब अंबिया के मोजिज़ात तक नहीं पहुँच सकते तो फिर खुदा की कुदरत तक पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि मेरी कुदरत पर ज़्यादा गौर व फिक्र न करो, तारीफ़ करो मेरी ताकत पर, मेरी ताकत की तारीफ़ करो, मेरी कुदरत की तारीफ़ करो, मेरी खुदाई की तारीफ़ करो, लेकिन ज़्यादा गौर व फिक्र न करो। बाज़ों ने यहाँ तक कहा कि हद से ज़्यादा अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर करोगे तो खौफ इस बात का है या तो अक़ल से महरूम होकर मरोगे या तो ईमान से महरूम होकर मरोगे। अरे ये बात समझ में, या तो अक़ल चले जाएगी या तो ईमान चला जाएगा। हमारे लिए ये तमाम कुदरत की बातें ताज्जुब खीज़ है, ताज्जुब वाली हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े से बड़ा काम भी अल्लाह तबारक व ताला के लिए इतना आसान है जिसकी कोई मिसाल नहीं। ये सब अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में है और अल्लाह तबारक व ताला ने इन तमाम बातों को जो हुई और होने वाली हैं और जो हो रही है वो तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में लिख दिया। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने हमें नबी के ज़रिए से ये बताया कि अगर अच्छे हालात हो, इनफिरादी तौर पर के इज्तिमाई तौर पर, समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है? अगर मेरे ऊपर बहुत अच्छे हालात हो, इसे बोलते इनफिरादी। पूरी उम्मत पर अच्छे हालात हो, इसे बोलते इज्तिमाई। इनफिरादी हालात या इज्तिमाई हालात अगर अच्छे हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर खराब हो तो अब क्या करें? बुरे हालात हो तो क्या करें? नापसंदीदा हालात हो तो क्या करें? कुरान हमारी रहनुमाई फरमाता है, पैगंबर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सबक हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने लिया, वो सबक हमारी रहनुमाई करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता बुरे हालात आ गए तो फौरन अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू हो जाओ। जरा भी देर ना हो, फौरन अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू हो जाओ, अल्लाह की तरफ दौड़ो। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ चल के भी नहीं, दौड़ के जाओ। फफिर्रू का माना आता है दौड़ के जाना, जल्दी सबको छोड़ दो, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा हो जाओ अगर हालात बुरे हो। ये एक जुमला ऐसा जुमला है, इसकी तशरीह और तफसीर जितनी भी करे उतनी कम। दौड़ कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होने का मतलब क्या है, मैं तफसील पे जाना नहीं चाहता।
मैं मुख्तसर बातें बताता हूं, उस पर अमल करें, डरने की कोई जरूरत नहीं। हालात से मोहम्मद के गुलाम घबराते नहीं। तूफानों का मुकाबला इंशाअल्लाह ताला करना अगर जमाने में किसी को आता है तो वो मुझे आता है और आपको आता है, मतलब मोहम्मद के गुलामों को आता है। इससे मैंने गुज़िश्ता जुमा भी अर्ज किया ना, इससे खतरनाक हालात इस जमीन पे हुए हैं, और जमीन ही हालात की जगह है, आसमान नहीं, समंदर नहीं। कभी आपने सुना कि आसमानों में जलजला आया? कभी आपने सुना कि आसमानों में तूफान आया? कभी आपने सुना कि आसमानों में आंधियां आई? कभी आपने सुना कि आसमाने चहारुम में ऐसी वबा फैली कि लाखों फरिश्ते मौत का लख्मा बन गए? कभी आपने सुना? हालात की जगह जो है ना वो जमीन है। आदम अलैहिस्सलाम के जमीन में उतरने ही से हालात शुरू हो गए और क़यामत की सुबह तक हालात का सिलसिला चलता रहेगा। अब बचेगा कौन? जो अल्लाह और उसके रसूल का है इंशाअल्लाह ताला वो बचेगा, और जो अल्लाह और उसके रसूल का नहीं वो नहीं बचेगा। डरो नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। करना क्या है इंशाअल्लाह ताला, इससे पहले भी बताया, अब भी बताऊंगा। डरने की कोई जरूरत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन हालात में अगर जी गए तो गाजी बन जाओगे, अगर इन हालात में मुब्तला होकर मर गए तो शहीद हो जाओगे। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, सादा सीधा छोटा। एक ऐसा इंसान, फॉर एग्जाम्पल, पैदा होने के बाद से लेकर 50-60 साल अब अगर उसकी उम्र है, कोई गम देखा नहीं, कोई गुर्बत देखा नहीं, जो चाहे वो जरूरत उसकी पूरी हो गई। कभी एक मामूली सा सर का दर्द, पेट का दर्द, एक हल्की सी दर्द की चीज कान में तक नहीं हुई। 60 साल बड़े नाज और न्याम के साथ गुजरे उसने तकलीफ का ता तक नहीं देखा, मुसीबत का मीम तक नहीं देखा, और उसके पास जिंदगी गुजारने के इतने रास्ते हैं कि और भी अगर वो जीना चाहे तो जी सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा इंसान मरता नहीं? माइकल जैक्सन मालूम? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा। मैं किसी वली का नाम नहीं ले रहा हूं जिसमें आप सोच में पड़ जाए। मैं किसी गौस का नाम नहीं ले रहा हूं कि आप गौर करें कौन ढंगे इनू। मैं तो आपके आशिक का नाम ले रहा हूं। चलते चलते भी वो जितना याद आता है, अफसोस के हमको हमारा नबी उतना याद नहीं आता। माइकल जैक्सन नौजवान मर मिटे, जबरदस्त डांसर, अपने जिन्स को बदला। कहां तक सही है मुझे नहीं मालूम, मैं जो पढ़ा वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। अपनी हकीकत को बदला। वो मर्द था, औरत बना। डॉक्टरी तरक्की की है ना, मुमकिन है कोई मर्द औरत बनना, मुमकिन कोई औरत मर्द बनना मुमकिन, लेकिन जायज क्या? हराम, सख्त हराम। कैसे पता चला? इमाम अबू हनीफा का फिक़ा, इमाम शाफ़िई का फिक़ा, इमाम मालिक का फिक़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल का फिक़ा, जिस दौर में इसका तसव्वुर तक नहीं था, अल्लाह ताला करवट करवट दरजात बुलंद फरमाए। ये वो अइम्मा थे जिनके
दौर में ये सोच तक नहीं थी किसी के जहन में कि आया कभी कोई मर्द औरत भी बन सकता है, कभी कोई औरत मर्द भी बन सकता है। फिर भी उन उलमा ने तहकीक करके निगाहे विलायत और फिरासत से अपने फिक़ह में इस बात को दाखिल कर दिया कि आइंदा चलकर अगर तरक्की यहाँ तक पहुँच जाए, किसी मर्द को औरत बनाए, किसी औरत को मर्द बनाए, तो इस किस्म की तरक्की से फायदा उठाना सख्त हराम है। हकीकत में भी बन नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए भी बन नहीं सकते, शक्ल शबाहत और मुशाबहत में भी नहीं बन सकते। जो मर्द है उसे मर्द ही रहना पड़ेगा, जो औरत है उसे औरत ही रहना पड़ेगा। ना जिस्म के एतबार से बदल सकते हैं, न कपड़ों के एतबार से बदल सकते हैं, न सूरत के एतबार से बदल सकते हैं, न बालों के एतबार से बदल सकते हैं, न गुफ्तगू करने के एतबार से बदल सकते हैं। यहाँ तक के फुक़हा ने फरमाया उस मर्द को औरत की गुफ्तगू का अंदाज इख्तियार करना भी हराम है। इसीलिए अरबी में बतौर खास और उर्दू में दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर दूसरी जुबानें आ सकती हैं। मर्दों के लिए मर्दों के जुमले, औरतों के लिए औरतों के जुमले। क्या महबूब खाना खा लिए? क्या खा लिया हजरत, ये मर्दाना जवाब। खा ली हजरत, ये जनाना जवाब। जानबूझकर अगर महबूब मेरे सवाल का जवाब जनाना औरतों का देता है, क्या महबूब खा लिए? क्या खा ली हजरत, ये जुमला भी गुनाह में दाखिल। सुभान अल्लाह अज़ीम, क्या प्यारा मज़हब है हमारा। कोई लड़की, औरत, बच्ची, बेटी, बहन, मां, अगर कोई भाई या बेटा या बाप उसे बुलाता है, आना इधर, आती हूं, बजाय ये कहने के आतू, आता हूं, मर्दाना जवाब देती है, ये जुमला भी उसके नामे आमाल में गुनाह बनकर दाखिल हो जाएगा, क्योंकि वो औरत थी, जवाब औरत का होना चाहिए। ये मर्द था, जवाब मर्द का होना चाहिए। एक मर्द को एक औरत की नकल किसी भी शोबे में करने की इजाजत नहीं, और एक औरत को एक मर्द की नकल किसी भी शोबे में इख्तियार करने की कतई इजाजत नहीं। नाजायज नहीं, मकरूह नहीं, बल्कि सरी हराम है, हराम। थोड़ा बहुत फर्क रहेगा हुर्मत में, लेकिन जिना जैसे हराम, शराब जैसे हराम, चोरी जैसे हराम, वैसे ये भी हराम है। दर्जात में कुछ फर्क होगा, लेकिन हराम हराम है। हमारे कितने मर्द ऐसे हैं जो औरतों की नकल करते हैं, कितनी औरतें ऐसी हैं जो मर्दों की नकल करते हैं, कपड़े तक नहीं पहन सकते। मैं बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, मुझे आगे बढ़ना है। नौजवानों, फिर तुम रास्ते से हिट रहे हो रास्ते से, तुम हिट रहे हो। क्या तुम्हारे उलमा मर गए कि तुम रास्ते से भटक गए? क्या जुमे के बयानात बंद हो गए कि तुम रास्ते से भटक गए? मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी, क्योंकि तुम ही कौम की रूह हो, तुम ही कौम की जान हो, तुम ही कौम की ताकत हो, तुम ही कौम की शान हो। बुजुर्ग तो बुजुर्ग हैं, औरतें तो औरतें हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। बुजुर्गों के कमजोर होने पर, बुजुर्गों के कमजोर होने से, बच्चों के कमजोर होने से, औरतों के कमजोर होने से उतना कौम, मुल्क और मिल्लत को नुकसान नहीं, जितना कि ऐ नौजवानों तुम्हारे कमजोर होने से कौम, मुल्क और मिल्लत को नुकसान है। तुम इंसान हो, तुम मुसलमान हो, तुम जवान हो, ये तीनों सिफात तुम्हारे पास हैं। खुदारा तुम कमजोर न पड़ो।
ये ऐश की जगह नहीं है, ये चाहत की जगह नहीं है। तुम्हारा हमारा ऐश इंशाअल्लाह ताला जन्नत में होगा। बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हारा हमारा आराम जन्नत में होगा। तुम्हारी और हमारी ख्वाहिशों की तकमील जन्नत में होगी। बल्कि अल्लाह फरमाते हैं जन्नत को आजा, दुनिया में सब्र करके अमल करके तू मेरे पास आजा, मैं तुझे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तेरा एक काम होगा, मेरा एक काम होगा। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं तेरा एक काम होगा जन्नत में, मेरा एक काम होगा जन्नत में। क्या काम है? अल्लाह फरमाते हैं ऐ मेरे बंदे, तेरा काम है चाहते पैदा करना दिल में, ये तेरा काम है। मेरा काम है तेरी चाहतों को पूरा करना। वहां रोजा नहीं, वहां नमाज नहीं, वहां ज़कात नहीं, वहां कोई कानून नहीं है। बस यहां कुछ करके आना है। अब तुम्हारी गफलतों से मुल्क को भी नुकसान पहुंचेगा। नौजवानों, मैं तुम्हें बतौर खास कहना चाहता हूं, तुम्हारी गफलतों से, तुम्हारे रास्तों के भटकने से, तुम्हारी कमजोरी से तुम्हारे घरों को भी नुकसान, तुम्हारे मोहल्लों को भी नुकसान, तुम्हारे शहर और गांव को नुकसान, और तुम्हारे मुल्क को नुकसान, तुम्हारी कौम को नुकसान। नौजवानों के चेहरों में बड़ी मायूसी है। कई लाख नौजवानों के चेहरे बेवाओं के चेहरों से भी ज्यादा गमगीन नजर आ रहे हैं कि भाई टिक टॉक नहीं, वो हेलो नहीं, और कौन सी मैयत नहीं, और कौन सा जनाजा नहीं, आई डोंट नो। आपको मालूम। हाय हाय, रो तू अपनी किस्मत पर रो। जब आलिम कहा उस वक्त अगर टिकटॉक बंद कर देता, या तो तू वली बन जाता या तो तेरे नस्लों में औलिया पैदा होते। अब मजबूर होकर बंद करना पड़ा तुझे। अब मजबूर होकर बंद करना पड़ा। अब क्या मिला बंद करके? ना खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जब उलमा मिंबर और मेहराब से कहते थे सेफ टाइम, वक्त को बचा, टिकटॉक के पीछे न पड़, फेसबुक के पीछे न पड़, व्हाट्सएप के पीछे न पड़, और तेरे ईमान, तेरे आमाल, तेरे अखलाक, तेरे किरदार को, तेरी तमीज को, तेरे शर्म को, तेरी हया को बर्बाद करने वाली तमाम चीजों से तू ऐसे बच जा जैसे शेर सांप बिच्छू से बचता है। इससे बच जा। ऐ काश के उलमा की बात को जेवर समझकर पहन लेता, आसमान में खुदा राजी हो जाते, मदीने में रसूलुल्लाह राजी हो जाते। स्टेटस कहते, स्टेटस इन द मूंजी की तंजावुर की मंजा। पहले तुम्हारे मोबाइल को तुम्हें समझो, मोबाइल का तर्जुमा क्या, मैसेज का तर्जुमा क्या, व्हाट्सएप का तर्जुमा क्या, टेलीग्राम का तर्जुमा क्या, फेसबुक का तर्जुमा क्या। पहले ये तमाम चीजें तो समझो। जो आई वो चीज आप अपने स्टेटस में दाखिल न करो, क्योंकि एक बात बताता हूं, आगे बढ़ना है। स्टेटस किसे कहते हैं? तुम्हारी औकात और हैसियत को।
नोट करो, अंग्रेजी जानने वाले हैं तो मुझे जवाब दो अगर मैं गलत कहूं, क्योंकि अंग्रेजी से मुझे कोई खास ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबी से है, फारसी से है, उर्दू से है। अंग्रेजी से मुझे कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं है और मुझे फख्र भी नहीं है अंग्रेजी में बात करने पर। और मेरी अंग्रेजी पर कोई गलती पकड़ता है तो मुझे शर्म भी नहीं आती। अभी करीब वो आजकल वो जो आप लोग देखते हैं ना, इसे बोलते हैं डिस्टेंसिंग, क्या बोलते हैं उसे, क्या की मेंटेन, क्या की बोलते हैं। अब वो मैं बोल रहा हूँ बीच में, तुम लगा समझ रही मैं बोल रहा हूँ, चल रहा है। एक आपा फोन करी, हजरत वो डिस्टेंस नहीं, हजरत डिस्टेंसिंग। मैं बोला सूरह फातिहा तुम्हें पढ़ो, 17 गलतियां मैं निकाल दूं। मेरी अंग्रेजी की गलती तुम्हें निकाले तो कोई बड़े नहीं बने। तुम्हारी अरबी तो जरा पहले देख लो। किसी जमाने में किसी बच्ची ने मुझे कहा कि हजरत बर्थडे नहीं, हजरत बर्थडे। मैं बोला कराच नहीं तो बोलना कहाँ था। स्टेटस का माना क्या है? तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात। नहीं, मेरा स्टेटस भी है। कभी कभार मैंने भी जुमल सुना, आपने भी कहा होगा, मेरी औकात ये, मेरी हैसियत। व्हाट्सएप में जहां बीच में एक हिस्सा होता है स्टेटस का, जानते नहीं? नहीं जानते, क्या बोले। देखो पूरे औलिया बैठे हैं, मैं एक ही गुनहगार हूं। ये व्हाट्सएप खोलेंगे तो 3 कॉलम आते नहीं, कॉल्स और क्या की बीच में एक स्टेटस बोलकर आता नहीं, उसमें लोग, आप लोग जो चाहे वो डालते हैं ना। ये स्टेटस का माना क्या? औकात, हैसियत, तुम्हारी पसंदीदा। उसमें अगर कोई चीज तुमको डालना है तो वो डालो जिससे तुम्हारी औकात का पता चले, तुम्हारी हैसियत का पता चले। अगर उसमें कोई कुरान डालता है, तुम्हारी औकात और हैसियत का पता चलता है कि इसे कुरान से मोहब्बत है। अगर कोई नात डालता है, औकात और हैसियत का पता चलता है इसे नबी से मोहब्बत है। अगर कोई तारीख जमील का बयान डालता है, औकात और हैसियत का पता चलता है आलिम से मोहब्बत है। कोई अच्छा जिंदगी को बदलने वाला जुमला डालता है, औकात और हैसियत का पता चलता है इसके अंदर अक़वाले ज़र्रीन है, नसीहत करने का मलका है, ये भी बनना चाहता है, दूसरों को भी बनाने की फिक्र करता है। इसमें अगर तू कव्वाली डाल दिया, इसमें तू गाने डाल दिया, इसमें तू टिकटॉक डाल दिया, इसमें तू लतीफे डाल दिया, इसमें बेहयाई डाल दिया, कुछ भी फर्क नहीं हुआ। मैं क्या तेरी हैसियत बताऊं, मैं क्या तेरी स्टेटस बताऊं, मैं क्या तेरा औकात बताऊं। तेरा मोबाइल खुद तेरी हैसियत बताता है। अपने किरदार से भी अपना स्टेटस बताओ, अपनी औकात बताओ, अपनी हैसियत बताओ। गर्ज बात लंबी हो जाएगी। अर्ज कर रहा था मैं आपके सामने कि यही वो चीजें जिसको आज हिंदुस्तान ने बंद किया है चाइना की मुखालफत में। इससे क्या फर्क पड़ेगा चाइना को? मैंने भी एक मैसेज पढ़ा, किसी कौम दीवानी नहीं, मोटे अंकल खाली पावर है बोलकर जर्रा दबक कर है। अगर वो पावर तुम्हारे पास ना होता तो ये मुल्क तुम्हारी औकात बता देता। ये किस्म का इस वक्त खौफ है और उससे डरने की मुल्क को जरूरत नहीं है। मैं जगाना चाहता हूं मुल्क को, मेरे महान भारत को जगाना चाहता हूं, मेरे इंडिया को जगाना चाहता हूं। जागो, दिलों से डर, दिलों से खौफ निकालो।
एक बादशाह है, उसका सही होना जरूरी नहीं, अगर सही हो तो हमारे लिए अच्छा है, खराब हो तो उसे सही करने की जिम्मेदारी हमारी। बादशाह और रियाया के दरमियान में एक रिश्ता होता है, अगर रियाया खराब हो तो बादशाह का फर्ज बनता है कि बादशाह रियाया को सुधारे, अगर बादशाह खराब हो तो रियाया का फर्ज बनता है कि वह बादशाह को सुधारे। आज यूं मालूम होता है कि मुल्क का एहसास मर गया, मुल्क की सोच मर गई, दुश्मन के सामने खड़ने वाले सीने आज नहीं है, वो नारे, वो ललकार मुल्क में शायद दफन हो चुके हैं। इसीलिए हजरत अली ने फरमाया, जब एहसास माशरे में मर जाता है, जब एहसास मुआशरे में मर जाता है, वो इलाका जिंदे लाशों का कब्रिस्तान बन जाता है। एहसास जब मर जाता है ना, वो इलाका जिंदे लाशों का कब्रिस्तान बन जाता है। मुझे कहने दो, साफ कहने दो, मुझे मालूम है कि मेरी बात बहुत दूर तक जा रही है, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं। मैं अपनी जिंदगी को मेरी हथेली में रखकर मैं अपने बुजुर्गों का हक अदा करने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह मुझे इस कोशिश में कामयाब फरमाए, मुझे कोई डर नहीं है। आज किसी बेटे को यह पूछने का हक है कि उसके बाप के इंतकाल पर, मेरा बाप कभी बाहर घर से निकला नहीं, मेरा बाप किसी से मुसाफा किया नहीं, मेरे बाप के ताल्लुकात किसी और से नहीं है, और मेरे बाप को 15 साल से वीजिंग प्रॉब्लम है, मेरे बाप को हार्ट प्रॉब्लम है, और इस मसले पर मैं कभी विक्टोरिया गया, कभी मैं बोरिंग अस्पताल गया, कभी मैं जैन अस्पताल गया, कभी संतोष गया और दवा लेकर आता था और जाता था, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इस वक्त मेरे बाप को जब बीमारी लाहिक हुई तो मजबूरन मुझे फला अस्पताल लेकर जाना पड़ा, और जाने के बाद उसे एडमिट कर लिया गया, कोरोना टेस्ट कराया गया, पॉजिटिव आया, कहां से आया और इस पर यह लेबल कैसे लगा? कोई है जो बाहर निकलकर हुकूमत से यह सवाल करने की ताकत रखता है? यूं मालूम होता है सबने गाय और बकरियों का दूध पिया है, अपनी मां का दूध नहीं पिया, डब्बों का दूध पिया है, डुप्लीकेट दूध पिया है। कोई पूछता नहीं कैसे आया, एहसास मरा कि नहीं मरा। मैं मुसलमान भाइयों को पूछना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, हिंदू भाइयों को बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, सिख भाइयों को बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आखिर हमारे मुल्क की जुर्रत कहां गई, हमारे मुल्क की शुजाअत कहां गई, हमारे मुल्क की ताकत कहां गई? ये दो आदमियों के जद में पूरा मुल्क गुलाम बनकर रह गया। कभी मां पर कोरोना का इल्जाम लगा, बेटा हाथ बांधकर स्वीकार कर रहा है, बाप पर कोरोना का इल्जाम लगा, बेटा हाथ बांधकर सर झुका रहा है, बीवी पर कोरोना का इल्जाम लगा, बेटा भी शोहर हाथ बांधकर सुन रहा है, स्वीकार कर रहा है। अल्लाह अकबर, इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है कि इस मुल्क के अंदर कोरोना की दवा बनाना भी जुर्म है? ये साजिश नहीं तो और क्या है? बाबा रामदेव 200 के दुश्मन है, मुल्क जानता है किस पार्टी का है, मुल्क जानता है क्या मेंटालिटी का है, मुल्क जानता है, फिर भी इसके बावजूद बाबा रामदेव पर मुल्क ने यह कानून क्यों लगाया? मैं मुल्क नहीं कहना चाहता, माफी मांग लेता हूं, मुल्क ऐसे कानून कभी बना नहीं सकता, मेरा मुल्क महान है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने बाबा रामदेव पर यह कड़ी कानून क्यों लगाया कि अगर तुम कोरोना की दवा का ऐलान करके उस दवा को बाजार में इशू करोगे तो तुमको सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं मौजूदा हुकूमत से कि बीमारियों की दवा बनाना अगर जुर्म है तो फिर भला काम क्या है? सही सवाल है मेरा।
अरे सवाल सही है कि गलत है? गलत है तो बोलो, बात खत्म करो, मेरे पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दो। दवा, बीमारी की दवा बनाना जुर्म है क्या? पूरे यूनानी हकीम मर गए, पूरे एलोपैथिक डॉक्टर्स मर गए, पूरे होम्योपैथिक डॉक्टर मर गए, और पूरे हमदर्द के जड़ी बूटियों के इलाज करने वाले मर गए। क्यों? इस बीमारी की दवा अब तक हुकूमत नहीं बना सकी है। और हुकूमत ये क्यों कह रही है कि दवा सिवाय गवर्नमेंट अस्पताल के और क्यों नहीं दिया जाएगा? इसका जवाब क्या है मोटे अंकल? इसका जवाब क्या है मोदी अंकल? ये दौर में सर के दर्द की दवा लेने के लिए मेडिकल को जाकर डोलो 650 लेता था, क्रोसिन लेता था, और कोई दवा लेता था। आज क्यों कानून लगाया जा रहा है कि मेडिकल वाले भी अगर ये दवा देना है तो फिर लेने वाले का फोन नंबर लेना पड़ेगा? ये साजिशें नहीं तो और क्या है। जाग जाओ हिंदुस्तान वालों, जाग जाओ। अगर चंद दिन तुम ऐसे ही खामोश रहोगे तो फिर खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, हमारे गलियों में गाड़ियों में फिरने वाले, चलने फिरने वाले कम नजर आएंगे, जनाजे ज्यादा नजर आएंगे। जिंदों के लिए न सही, मैं एक इंसान हूं, इंसानियत की बात करता हूं। यहां नोट करने वाले नोट कर लें, नोट करने वाले नोट कर लें। इंसान हूं, दर्द है। पहले इंसान, बाद में धर्म की बातें। मेरे मुल्क में जितने मजहब के लोग हैं, मैं सबको अपना भाई मानकर, इस मिट्टी के रिश्ते को सामने रखकर, मैं जिस खुदाए बरहक के सामने सजदा करता हूं, उसके सामने अपना माथा, अपनी नाक और अपना सर टेकता हूं। उस पाक परवरदिगार की कसम खाकर कहता हूं, मेरे जुमलों में कोई धोखा नहीं है। मैं उन तमाम मजहब के, मेरे मुल्क के तमाम मजहब के लोगों से कहना चाहता हूं, खुदारा अगर जिंदों के लिए न उठे तो कम से कम उस मां के लिए उठ जाओ जिस पर कोरोना का लेबल लगाकर शमशान घाट में जानवरों से बदतर सुलूक किया जा रहा है। मौताओं के साथ, मुर्दों के साथ, मरहूमीन के साथ ऐसा बुरा सुलूक मुल्क देख रहा है। दफनाना हो कि जलाना हो, अपने अपने धर्म की बात, लेकिन मरने के बाद एक इंसान का अदब करना कि नहीं करना? कौन सा ऐसा धर्म है जिस धर्म में मरने के बाद मरने वाले इंसान के साथ बेहुरमती करने का हुक्म दिया जाता है? हर धर्म में ढलाया जाता है, हर धर्म में कफन पहनाया जाता है, हर धर्म में उसे सवारा जाता है मय्यत को। मुसलमान जब मर जाते हैं गुस्ल देते हैं, गुस्ल तकरीबन जिंदों की तरह गुस्ल देते हैं। इसीलिए फिक़ह में है, किसी मोहल्ले में किसी का इंतकाल न हुआ और किसी का इंतकाल हुआ, मोहल्ले में मुसलमान मौजूद हो और उसे गुस्ल न दिए तो मय्यत की बेअदबी और उसका हक अदा न करने के जुर्म में पूरा मोहल्ला गुनहगार होगा। मरने वाला लावारिस है, माँ बाप नहीं, बीवी बच्चे नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे लायक कपड़े भी उसके जिस्म पर नहीं है कि उन कपड़ों से उसे दफनाया जाए। और उसके मोहल्ले में इंसान और मुसलमान रहते हैं जो कफन देने के लायक हैं, फिर भी अगर वो कफन नहीं देते तो पूरा मोहल्ला मुजरिम होगा। जनाजे की नमाज क्या है? फर्ज किफाया इस्लाम में। जनाजे को लेकर जाने का तरीका क्या है? वो भी इस्लाम में। गुस्ल दो,
कपड़े पहनाओ। हदीस में आता है जिसने मय्यत के लिए कफन का इंतजाम किया, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में सब्ज लिबास का इंतजाम फरमाएंगे, जिसमें हीरे जवाहरात याकूत समरजद टिके हुए होंगे। उसे सवारो, काफूर लगाओ, काफूर गुस्ल दो, उसे पाक करो, सुरमा लगाओ, इत्र लगाओ, उसकी तारीफें करो, बड़ा अच्छा था भाई, बड़ा अच्छा था। गुनहगार भी हो, 50 साल की जिंदगी में कोई ना कोई तारीफ निकाल कर लाओ। जनाजे की नमाज पढ़ो, जनाजा अदब से उठाओ, एहतराम से, कलीमा पढ़ते हुए उठाओ, जिक्र करते हुए उठाओ। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं जनाजे को सामने रखो, पीछे तुम रहो, ये जनाज मय्यत का अदब है। इमाम शाफी फरमाते हैं तुम सामने रहो, जनाजे को बीच में रखो ताकि सिफारिशी बनकर आगे गो। बहरहाल इमाम का इज्तिहाद है, अदब है कि नहीं है। फिर उसे सामने रख दो, जनाजे की नमाज पढ़ाओ, सफे मनाओ, फजर ज़ोहर असर मगरिब ईशा में पहली सफ में खड़ने की कोशिश करो, जनाजे की नमाज में पीछे की सफ में खड़ने की कोशिश करो ताकि मजमा ज्यादा दिखाओ। मय्यत के लिए दुआ करो, अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। फिर आहिस्ता से लेकर चलो उसे, अदब अदब। खबर के करीब लाकर पहले जनाजा रखो, मय्यत को उतारने के बारे में पहले गौर व फिक्र करो, कौन पकड़ेगा, कौन उतारेगा। मय्यत मोटी ताजी है तो दुबला पतला खबर में ना उतरे, अगर हाथ से मय्यत छूट गई ये भी बेअदबी में दाखिल। और भी मसाइल है, ताकरात में बताया था, और भी कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर लकड़ी वगैरह रखो, कच्ची ईंटें रखो, डायरेक्ट मिट्टी न डालो। बाद में अगर पड़ गई तो वो अलग बात है, लेकिन तुम अपने हाथों से उसके ऊपर मन्नों की मिट्टी न डालो। जैसे मुकम्मल दफन कर देते हैं तो फिर वहां खड़ के तुम कुछ दुआ करो, कुरान पाक सूरह बकरा की आयत पढ़ो। हदीस में आता है सूरह बकरा की शुरू की आयत और सूरह बकरा की आखिर की आयत अगर मय्यत को दफनाने के फौरन बाद पढ़ते हैं तो मय्यत के अंदर एक तसल्ली पैदा होती है, सुकून। वो आयत है ना, अंदर साथियां बनकर दाखिल हो जाते हैं। 3 आयतें शुरू की, 3 आयत आखिर की। फिर दुआ करो, अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू व अंत खैरुर राहिमीन। दुआ से फारिग होकर यकसाथ पूरे मिलकर बाहर न निकलो, उनु अलग अलग दुआ कर को बाहर निकलो। उतनी देर तो खड़े रहो, पैगंबर ने फरमाया जितनी देर एक ऊंट को ज़िबा करके उसका चमड़ा गोश्त से अलग करके टुकड़े करने तक जितना वक्त लगता है उतनी देर उस मय्यत के खबर के पास खड़े रहो, फौरन ना आओ, वो घबरा जाता है। एहतराम मय्यत आज क्या हो रहा है मय्यतों के साथ? मोदी भी नजर नहीं पड़ी, नजर नहीं पड़ी। इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद कर लाशों को कचरे की
पैकेट्स की तरह लेकर आ रहे हैं। शायद मोहल्ले में कुत्ता भी मरता है, ये हाईवे में कुत्ता भी मरता है, उसके साथ वो सलूक नहीं होता। कोरोना के लेवल से अगर कोई मर जाता है तो उसके साथ ये सलूक हो रहा है। मस्जिद जैसे मुकद्दस जगह से सेकुलरिज्म और जमहूरियत और प्यार और मोहब्बत का बेहतरीन सबक देता हूं मैं कि मेरे हिंदू भाइयों तक कि मुसलमान उतना इन लाशों से नहीं डर रहा है जितना कि इन लाशों से इस मुल्क का हिंदू डर रहा है। मैं उन हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं, मरने वाला या तो तुम्हारा बाप होगा, या तो तुम्हारी माँ होगी, या तो तुम्हारी बीवी होगी, या तो तुम्हारा भाई होगा। अरे उस माँ का दूध भी याद नहीं आता दफनाते वक्त, उस बाप का खून और उसकी लोरी और उसकी मेहनतें और उसके पसीने के खतरे याद नहीं आते तुम्हें। खरीद जाने से डर होता है, दूर ही से जलाने और दफन करने के कई तरीके हो सकते हैं ना, इख्तियार करो, डरने की जरूरत नहीं है। अजीब सा माहौल पैदा कर दिए आजकल मुसलमानों में भी ये है। अभी एक साहब का फोन आया था 2 दिन पहले, हजरत हमारे रिश्तेदार में एक साहब का, करीबी साहब का इंतकाल हो गया है, बहनवई साहब का। अस्पताल में कोरोना बोल डाले, घर के अंदर झगड़ा शुरू हो गया, हमारे बेगम बोली जाना नहीं बोलकर। क्या हाल बना रखा है, नहीं उन्होंने कोरोना में मरे सो जाओ ना, तुम्हें जाको आए तो यहां भी आ जाती। अल्लाह अकबर कबीरा, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। फिर भी तुम्हारे खौफ को खत्म करने के लिए ये जमात बंगलौर के अंदर उलमा की सरपरस्ती में चल रही है। अगर तुम डायरेक्ट नहीं जा सकते तो उस जमात का तो साथ दे दो, जनाजों में शरीक तो रहो, दूर ही खड़े रहो, दूर ही से सही जनाजे की नमाज पढ़ लो, दुआएं मगफिरत करो, जिसका इंतकाल हो गया उसके घर जाओ, उसके रिश्तेदारों को दिलासा दो, मास्क पहन कर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सैनिटाइजर इस्तेमाल करते कोई फर्क नहीं पैदा होता। और इस मौत में मरने वाले के लिए तो हुकूमत पूरा प्याग करके दे देती है, उलमा की सरपरस्ती में तयम्मुम होता है, शरीक होने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहुरमतियां हो रही है, बेहुरमतियां हो रही है, मजाक हो रहा है लाशों के साथ। मुल्क किसी और तरफ जा रहा है और हमारी खामोशियां हमको ये दिन ऐसा लेकर डूबेगी, उस वक्त अगर हम सोचेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सोचने का वक्त है, सोचो। अभी एक मीटिंग हुई, उसमें मैं भी था, कुछ जिम्मेदार हजरात भी थे, सबको राय देने की मौका मिला तो मुझे भी राय देने का वक्त था। उसमें कुछ डॉक्टर बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था। डॉक्टर हजरात ने एक अपना रिसर्च पेश किया कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। जैसे तुलसी का पत्ता, कलौंजी और काली मिर्च और क्या कहते हैं वो पत्ता जो मिठे में डालते हैं ना, वो वगैरह सब आ गया ना, व्हाट्सएप में देखे ना, वो सब इस्तेमाल करो, इससे इस बीमारी से बच सकते हैं। जो डॉक्टरी आज कहती है वो फरमान 1450 साल पहले नबी ने फरमा दिया। अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे, कलौंजी का तारुफ कराने वाले हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। इस्तेमाल करो रोजाना 4-5 दाने, मुंह में फजर की नमाज पढ़ते ही मुंह धोए की ब्रश में, पेस्ट में, कोलगेट में, पेप्सोडेंट में धोना जरूरी नहीं, मिसवाक लगा लिए, वजू कर लिए, तकरीबन मुंह पाक हो गया, नमाज पढ़ लिए, जिक्र कर लिए, वजीफे कर लिए। जेब में एक इतनी डब्बी, वो पुराने जमाने में बुड्ढियां नाश की डब्बी रखते नहीं, वैसी डब्बी जेब में कलौंजी भर को रख लो, एक 6-7 दाने उठा को अच्छा चाप को खा ले को, ऊपर पानी गरम गरम पी लो, इंशाअल्लाह। नबी ने फरमाया ये हजरत आदम लेकर आए दाना जन्नत से, अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखा है, तमाम बीमारियों की शिफा इसके अंदर है, सिवाय मौत के। मौत की तो कोई दवा न बनी न बनेगी। करो, इस्तेमाल करो। 50 रुपए में इतना बल्ला का जेब में रख दिया, चाहो
ये सब चीजें हैं जो इस बीमारी से बचने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? ये तमाम चीजें जिस्म के अंदर गर्मी पैदा करती है। गर्मी, हमारी अम्मी फरमाती थी हत्ती उत्ती गर्मी रंगा करते, रत्ती उत्ती सर्दी नहीं रंगना। हत्ती उत्ती गर्मी, रत्ती उत्ती सर्दी नहीं रंगना। सर्दी नुकसानदेह है, एसियां कम इस्तेमाल करो, फैन इस्तेमाल करो, एसी में नुकसान है। ये जगह बयान में करा भाई तो बोला मक्के में चला जाते एसी, बोला अबू बकर दिए क्या? एसी कम इस्तेमाल हो, फैन अच्छी चीज। फैन का काम क्या है? इधर की हवा को इधर पेश करता है। एसी क्या करता है? अंदर से मुसिर हवा बनाकर पेश करता है। एसी इलेक्ट्रिशियन क्या हजरत में, हमें हर इलेक्ट्रिशियन बाबा यूज करके देखो, सरजना सब हमें अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी हो तबीयत में, कलौंजी इस्तेमाल करो, दूध में हल्दी डालकर इस्तेमाल करो, बादाम इस्तेमाल करो, अखरोट पिस्ता, कब की बोलिया नहीं भाई, खजूर 25 रुपए जमे, खजूर ले लियो, रोजाना एक खजूर खाओ, औरतों को भी खिलाओ। बात बात में पूछो लोगों को, औरतों को खिला सकती क्या? औरतों को खिला सकती क्या? जिनकी अम्मा क्या हो ना, उसे नहीं खिलाना। नहीं शैतान की खाला कलौंजी खा बोला तो औरतें खा सकती की नहीं खा सकते वो लोग? मिसवाक किस औरत की उसे डांटा नहीं क्या? मर्द भी खाए, औरतें भी खाए, मर्द भी इस्तेमाल करे, औरतें भी इस्तेमाल करें। खजूर खाओ इंशाअल्लाह। आइंदा जुमा में और एक खास उन्वान ज़हन में रखा हूं, उस पर बात करूंगा। यह आई है तो बात तो आपके सामने अर्ज कर देता हूं मैं। कलौंजी का इस्तेमाल पाबंदी से करो। कीमत कम है लेकिन फायदा ज्यादा है। होटल चलाते नहीं, चाय की होटल, चाय पियो लो को, दूध पियो। गरम गरम दूध में होटल में चाय का पत्ता काफी रखते नहीं, एक बोतल हल्दी भी रखना। पूछना क्या होना, कॉफी चाय हल्दी दूध। अब हालत हमारी भी वो चाहिए, मैं भी सोच रहा हूं होटल खोलूं क्या बोल को, तनख्वाह नहीं, क्या भी नहीं। मेरी मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक आम बात कर रहा हूं। मौलवी साहब संभालो, उलमा को संभालो, आइम्मा को संभालो, खुतबा को संभालो, मुदर्रिसीन को संभालो। हालात से मजबूर होकर चप्पल की दुकानों में काम करने के लिए मजबूर है वो उलमा जिनके हाथों में एक जमाने में कुरान और हदीस की किताबें होती थी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हालात से मजबूर होकर अब वो हाथों में नया ही सही चप्पल पकड़े, क्या तुमको पसंद है? जो नूरानी कायदा ही सही। शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मुझे बुखारी पढ़ाने से भी ज्यादा पसंदीदा कायदा पढ़ाने पर है, इसलिए कि कायदे का फायदा ज्यादा है बनिस्बत बुखारी के। बुखारी पढ़ने वाले बेंगलोर में कितने हैं? 1000 होंगे, लेकिन नूरानी कायदा या अरबी का कोई कायदा पढ़ना बेंगलोर के हर मुसलमान पर फर्ज है। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है। शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे बुखारी पढ़ाने से भी ज्यादा पसंदीदा काम कोई अरबी कायदा पढ़ाओ, इसलिए कि बुखारी के फायदे से ज्यादा कायदे का फायदा है। अब वो पढ़ाने वाले मकतबों में उनकी तनख्वाह नहीं,
क्या सदरा, क्या सेक्रेटिया, वाह 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 वाह। 4 महीने एक मकतब एक मस्जिद न संभाल सके, क्या सदर क्या सेक्रेटरी में। क्या मिंबर। भाई कोरोना का हंगामा शुरू होकर कितने दिन भूल गए क्या? 4 10 साल से एक मस्जिद में सदर साहब, नायब सदर, 10 साल से 15 साल से सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी, ट्रेजरर, खाजिन, खजानची सब है। हालात कितने साल से आए? साल भी नहीं, कितने महीने? 4 महीने, सिर्फ 4 महीने। और आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, मैं पहले भी कहा अब भी कह रहा हूं कि इस बीमारी को, हालात को खत्म करने की ताकत अगर सारी दुनिया में किसी के पास है, मेरे रब की कसम वो मोहम्मद के गुलामों के पास है, मेरे पास है, आपके पास है। मेरे शेख ये अशार पढ़ते हैं, मैं मानता हूँ वबा के दिन है, मैं मानता हूँ वबा के दिन है, मगर ये दिन भी खुदा के दिन है। अल्लाह के चले। मेरी उम्र 45 के करीब है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी बोलिया नहीं, पक्का समझो को, खरीब बोलिया, ऊपर भी हो सकती कम भी हो सकती। इतने साल अल्लाह अच्छा रखो, 4 महीने टेंशन दिया तो मैं क्या अल्लाह के दरबार में शिकायत करूं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज में बिल्कुल पहली सफ में नबी के पीछे खड़े होते थे। फजर की नमाज के बाद नबी की मजलिस होती, पैगंबर कुरान दावत व तबलीग का काम करते, कभी कभी अक्सर हजरत जिब्राइल भी आ जाते। एक दिन जिब्राइल आए, आकर नबी को सलाम अर्ज किया और कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम भेजा है और साथ में अबू बकर को भी अल्लाह ने सलाम सुनाया है, आप सुना दीजिए और कहिए कि आज के बाद अबू बकर को तकलीफ नहीं होगी। नबी खुश हो गए, अबू बकर को कहा, अबू बकर मुबारक हो, खुदा का सलाम आया है और अल्लाह ने यह भी भेजा जिब्राइल के जरिए पैगाम, आज के बाद तकलीफ नहीं होगी। अच्छा या रसूल अल्लाह। नबी ने पूछा, अबू बकर सफर में, हजर में, मक्के में, मदीने में, दिन में, रात में, खुशी में, गम में, बदर में, ओहद में, हर वक्त मेरे साथ, लेकिन वो कौन सी तकलीफ जो रब को मालूम और मुझे ना मालूम? बात या रसूल अल्लाह आप पूछ दिए तो बोल रहा हूं, वरना डर हो रहा है कि कहीं शिकायत हो जाए। 7 साल से दांत का दर्द है। कितने साल से? 7 साल से दांत का दर्द है। दवा कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि हर दवा पे असर हो, काम दवा का हमारा, असर काम खुदा का। लेकिन कभी हमसे नहीं कहा आपने, या रसूल अल्लाह, जो रब पूरी जिंदगी सेहत में रखा, सिर्फ 7 साल दर्द दिया तो शिकायत करूं? जो रब पूरी जिंदगी सेहत और आफियत में रखा, सिर्फ 7 साल दांत का दर्द दिया तो मैं आपके दरबार में शिकायत करूं? इसलिए सब्र कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, अल्लाह की शिकायत न किया। जो रब पूरी जिंदगी खुशी में रखे, हमको जगाने के लिए 4 महीने अगर हालात दे दिए तो हमको उसी की तरफ जाना है, शिकायत नहीं करना है, डरना नहीं है। ये वबा के दिन ऐसे आए भी, ये भी दिन अल्लाह के ना। मैं मानता हूँ वबा के दिन है, मगर ये दिन भी खुदा के दिन है। मैं मानता हूँ वबा के दिन है, मगर ये दिन भी खुदा
खुदा के दिन है, दिलों से मायूसियाँ निकालो, दिलों से मायूसियाँ निकालो, जरा सा आगे शिफा के दिन है। दिलों से मायूसियाँ निकालो, जरा सा आगे शिफा के दिन है। मैं मानता हूँ वबा के दिन है, मगर ये दिन भी खुदा के दिन है। गुजर गई उम्र गफलतों में, गुजर गई उम्र गफलतों में, यही तो रब से वफा के दिन है। इन दिनों में अगर खुदा को मना लिए ना, हालात ऐसे बदलेंगे कि अंकल का एड्रेस तक नहीं रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। नहीं मनाते ना, नहीं पढ़ो भाई पढ़ो। अरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आशिकों के ख्वाब में आकर वजीफे बता रहे हैं और आशिकों से कह रहे हैं कि मेरी उम्मत को कह दो कि ये पढ़े। हालात बदल जाएंगे। नबी इलाज दिए और हम न करें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते रहो। 7 मरतबा सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़ते रहो। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सच्चे हाथ उठाओ, कांग्रेस के नहीं, किसी पार्टी पर भरोसा नहीं अब हमको, न बीजेपी, न कांग्रेस, न जनता दल। मुल्क के अंदर अब कोई ऐसी पार्टी बने जो मुल्क को भी संभाले, मिल्लत को भी, कौम को भी संभाले। सब अपनी अपनी दुकान सजा रहे, अपनी अपनी फैक्ट्रियां सजा रहे। सब पढ़ो, दुआए अनस पढ़ो। पड़ोसी मुल्क के एक मौलाना फरमाते हैं, मैं कसम खाकर कहता हूं सुबह की नमाज के बाद जो दुआए अनस पढ़ता है ना, इंशाअल्लाह ताला उसे कभी ये बीमारी नहीं आएगी, उसे कभी ये बीमारी नहीं आएगी। अब दुआए अनस पढ़ो, दुआए अनस पढ़ो बोलकर मैं बोलता हूँ। उलमा फरमाते हैं बहुत सारे लोगों को दुआए अनस पढ़ना नहीं आता। अब क्या करना? मैंने उनके लिए एक आसान तरीका बनाया है। मैं उनके लिए एक आसान तरीका रिकॉर्ड करके अब आप तमाम हजरात के नाम शेयर करूंगा, लेकिन उसे शेयर करूंगा जो बकरी बनेगा, उसे शेयर करूंगा जो पढ़ेगा, चुपके लेने वाले को नहीं शेयर करूंगा। आसान तरीका रिकॉर्ड कर दिया रात को बैठकर आपकी सहूलत के लिए। सादा सीधा फजर की नमाज पढ़ो, मस्जिद ही के अंदर हैंड फ्री डालो। जो चीज मैं शेयर कर रहा हूं उसे पढ़ो। मैं पढ़ाता हूं, आप वैसे पढ़ो। जैसे देखिए, अब मैं बताता हूं, देखिए इस तरीके से करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब मैं क्या कर देता हूं, थोड़ी देर खामोश रह जाता हूं। खामोश जो होता हूं वहां तुम पढ़ लेना। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा नहीं आ रहा? देखो फिर एक मर्तबा देखो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम्हें पढ़ो तो आवाज नहीं आ रही है? नहीं, इतना भी नहीं कर सकते नौजवानों तुम। अब देखिए दुआ या न सुनो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व दीनी बिस्मिल्लाह
वमाली ववलदी ववलदी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अला मा अला अतानी अल्लाह। अअतानी अल्लाह। इस तरीके से रिकॉर्ड करके हूं मैं पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। दुआए अनस पूरा अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड करके हूं, सिर्फ आपकी सहूलत के लिए। मुझे कुछ अदर मिल जाएगा, मुझे आपकी खिदमत करना है। बच्चा, जवान, मर्द, बूढ़ा, मरीज, सेहतमंद अपने घरों के अंदर फजर की नमाज के बाद एक मर्तबा, मगरिब की नमाज के बाद एक मर्तबा जरूर बैठकर कान में लगा लेकर पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला न कोरोना आएगा, न कोरोना के चमचे आएंगे, न उनके साजिशा आएंगे, कुछ इंशाअल्लाह नहीं होगा। जब दुआओं से उम्मत का भरोसा हिट जाता है, अल्लाह दुश्मनों को सरों पे मुसल्लत कर देते। एक दूसरे को पहुंचाओ, बोलो, इस तरीके से पढ़ो। अब तो जरा आगे पीछे सुने आ रहा है, कान में हैंड फ्री जब डालेंगे और क्लियर सुने आ रहा है इंशाल्लाह। ये माइक ना बगैर यक्को के डायरेक्ट आवाज पर बड़ी आसानी के साथ एक एक लफ्ज सुने आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला पढ़ो, हालात बहुत जल्द बदल जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको हिफाजत फरमाए, तमाम हालात को बेहतर फरमाए। जो उलमाए किराम की बातें और कुछ बातें थी इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा अगर हालात साजगार रहे तो आपके सामने अर्ज करूंगा। कलौंजी का जरूर इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूध में हल्दी डालकर जरूर इस्तेमाल करें, काली मिर्ची का इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। गैर मुस्लिमों के ज़ुबानों पर एक बात मशहूर है जो गलत है कि मुसलमान एहतियात नहीं करता। हम लोग एहतियात करते हैं। फिर भी आपको मैं तरगीब देता हूँ कि घर से बाहर मजबूरी पर निकले, वरना घर को लाजिम पकड़ कर रखे। पैगंबर का भी यही फरमान है, वलियस्अकफी बैतिक, तो अपने घर को पकड़ कर मजबूती के साथ रख ले, खामखा बाहर ना निकले। मास्क पहनकर बाहर निकले, आएगी नहीं आएगी बीमारी अपनी जगह पर। हमारे मास्क के इस्तेमाल न करने से गैर मुस्लिम हम लोगों से बात करने से भी कतरा रहे हैं, उनको वो मौका भी नहीं देना हम लोग। समझ में आई ये बात है? मास्क मुसलमान पहनता नहीं, मास्क मुसलमान पहनता नहीं, ये बात आम हो गई है। इसलिए मास्क इस्तेमाल करो, इधर उधर जमकर खड़े ना हो, दुआओं में लगे रहो, अल्लाह ताला के पास दुआ करते रहो। अल्लाह ताला से कह दो कि मौला, तकदीर को तो हम बदल नहीं सकते, आपको बदलने की ताकत है, आप बदल सकते हैं। इन हालात में इन इल्ज़ामों के साथ मरने से बेहतर है आप हमारी उम्र में बरकत अता फरमा दें। ऐ अल्लाह, सारी दुनिया से हालात को बहुत जल्द खत्म कर दीजिए। तन्हा तन्हा बैठकर या इज्तिमाई तौर पर बैठकर दुआ करते रहे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हालात बहुत जल्द साजगार हो जाएंगे। बहुत सारी छुटी हुई बातें मुझे याद है, आइंदा जुमा आप हजरात की खिदमत में रखूंगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।